नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्राचीन भारत के इतिहास में तमिल संगम साहित्य की विराटता और महानता पर गहन विमर्श अब भी अपेक्षित है। इसी दौर में चोल, चेर, पांड्य राजाओं का शासन प्रबंध, उनके आपसी संघर्ष, उनका इतिहास तथा तत्कालीन संस्कृति को सामने रखता महाकाव्य शिल्पाधिकारम प्रेम कथा के रस में घुलकर महानता की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। कन्नगी, माधवी और कोवलन की अनुपम प्रेम त्रिकोण प्रदर्शित करती हुई कहानी दक्षिण भारतीय परंपराओं में रंग घोल रही है, परंतु व्यापक परिदृश्य में अल्प ज्ञात है। कहानी कावेरी पट्टनम अथवा पुहार नगरी की है। महाश्रेष्ठी चेट्टियार मासा तुआन का एकमेव पुत्र कोवलन हसमुख, चित्ताकर्षक और परिश्रमी युवक था। कुशल व्यापारी था। देश विदेश, खासकर रोम से वह समुद्री मार्ग से व्यापार में संलिप्त था, लाभार्जित कर रहा था, नगर के बड़े धनिकों में सम्मिलित था। उसका विवाह नगर की रूपवती कन्या कन्नगी के साथ हुआ। अपनी बहू कन्नगी को कोवलन के पिता ने विवाह के उपरांत मूल्यवान रत्नों माणिक्यों से जड़े नूपुर भेंट किए थे। पुहार भर में जितनी इस विवाह की चर्चा थी, उससे कहीं अधिक सुहाग के नूपुरों की, जो वैभव प्रदर्शन के साथ साथ कुल की प्रतिष्ठा और मर्यादा से जुड़ गए थे। कन्नगी ने जीवन में ऐसा रस घोला कि कोवलन अपनी सुध बुध खो बैठा, आकंठ प्रेम में डूब गया। बरसात का समय था। वर्षा काल दूर देश से होने वाले व्यापार के लिए विश्रामावधि होती है। यही समय अपने परिवार परिजनों के लिए भी मिल पाता था। ऐसे ही एक दिवस कोवलन को चोलराज करिहार वल्वन का नृत्योत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण प्राप्त हुआ। आमंत्रण विशेष उत्सव के लिए था। नृत्य कला में सर्वोच्च स्थान पाने वाली नर्तकी को राजा द्वारा शीर्ष दंड तलेक कोली प्रदान किया जाना, जो कि राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। उन दिनों तलेक कोली होना राज्य की प्रत्येक नर्तकी का स्वप्न था, माधवी का भी। माधवी असाधारण रूपवती नृत्यांगना थी। नृत्य आयोजन में माधवी ने सभा का मन मोह लिया। प्रत्येक थाप के साथ उसके पैर ऐसे लरचते जैसे भूमि पर नहीं कमल दल पर पड़े हों। नगर का कोई धनिक ऐसा न होगा जिसमें माधवी को पाने की चाह ने जन्म न लिया हो। ऐसा क्या था कि माधवी की निगाहें बार बार कोवलन पर आकर ठहर रही थी। क्या कोवलन भी मंत्रमुग्ध था? माधवी तो गणिका है, उसका कार्य ही सम्मोहित करना है, परंतु कामदेव के वाणों से कोवलन कैसे घायल हो रहा है? वह तो अपने दांपत्य जीवन में प्रसन्न है। उसे तो कन्नगी से सुंदर कोई भी स्त्री लगी ही नहीं। फिर माधवी को देखते हुए वह अपलक कैसे रह गया? कन्नगी अतीव सुंदरी है, तथापि उसका माधवी से कैसे मुकाबला हो सकता है? कन्नगी की आंखों में प्रेम है, अथाह है, परंतु माधवी तो मायाविनी है। फिर क्यों कोवलन को माधवी चाहिए? हर्षोल्लास के मध्य राजा ने माधवी को तलेक कोली का विरुद्ध प्रदान किया। इसके साथ ही नगर गणिका का मूल्य 1008 स्वर्ण मुद्राएं तय किया गया। कोवलन ने सभा की समाप्ति के पश्चात ही माधवी का राजा द्वारा तय किया हुआ शुल्क अदा कर दिया था। वह लौटकर घर नहीं गया। माधवी को पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। क्या माधवी भी यही चाहती थी? क्या गणिका माधवी को नगर समर्पण के पश्चात व्यतीत की जाने वाली अपनी प्रथम रात्रि में ही कोई ऐसा मिल गया था जिसकी जाने कितने जन्मों से उसे प्रतीक्षा थी? माधवी के मोह पाश में डूबे उसे 1 वर्ष का अधिक समय हो गया। इस अवधि में नाराजगी से माता पिता ने कोवलन की सुध लेना बंद कर दिया। व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। माधवी गणिका है, उसके लिए किसी का भी स्वयं को भुला देना, घर बार धन संपदा को लुटा देना एक सामान्य घटना है। परंतु क्या वह कोवलन को रीता कर अपने प्रासाद से बाहर धकेल देना चाहती है? यदि ऐसा होता तो अब तक कोवलन को सड़क पर आ जाना चाहिए था। क्या गणिका को अपने अतिथि से प्रेम हो गया था? जिसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, उसे लेना भी प्रिय नहीं लगता। यह संसार ही देने और लेने की चक्रीय प्रक्रिया है। प्रेम भी इसका भाग है। धन से विहीन कोवलन मन से भी विहीन होकर चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन माधवी से बातचीत में कोवलन के स्वाभिमान को चोट लगी। वह विचलित हो माधवी के निवास को सदा के लिए त्याग कर बाहर निकल आया। इधर विरह की वेदना सहती कन्नगी के लिए संसार में कुछ रखा ही नहीं था।
कोवलन के आने की प्रतीक्षा में उसे कुछ सुध बुध न रही। जब कोवलन ग्लानि से भरा कन्नगी के पास लौट आया, वह खिल उठी। कोवलन अपने स्वागत से पानी पानी हो गया। कितना अंतर है माधवी में और कन्नगी में। एक के लिए देह का अर्थ व्यापार तो दूसरे के लिए त्याग, एक के लिए संसर्ग का अर्थ आनंद तो दूसरे के लिए समर्पण, एक के लिए मन का अर्थ उन्मुक्तता तो दूसरे के लिए बंधन। उसे माधवी को खरीदने का भ्रम था, वह स्वयं बिक रहा था। उसका व्यापार बिक गया, उसका सम्मान बिक गया, उसके अपनों ने मुंह फेर लिया। कन्नगी फिर भी उसकी ही बनी रही। कन्नगी ने कोवलन के अपराध बोध को मान्य किया, क्षमा किया और यह युगल अपने भविष्य को लेकर अब चिंतित हो उठा। धन नहीं था, तब रास्ता कन्नगी ने सुझाया कि उसके पास विवाह में मिला नूपुर अब भी है। वह इतना मूल्यवान है कि नए सिरे से व्यापार आरंभ किया जा सकता है। दोनों ने निश्चय किया कि कावेरी पट्टनम छोड़कर मदुरई चलते हैं। नए सिरे से व्यापार आरंभ करेंगे, नवजीवन भी। दोनों पति पत्नी पैदल ही लंबी दुर्गम यात्रा पर निकल चले। मार्ग में वे भगवान महावीर की अनुगामिनी तपस्विनी कवुंदी के आश्रम में विश्राम के लिए रुके। जैन साध्वी भी अब उनके साथ ही मदुरई के लिए चल पड़ती है। महाकाव्य में रास्ते की कठिनाइयां, मुसीबतों और रहस्यों का सामना करते कन्नगी कोवलन को जिस तरह दिखाया गया है, उसमें कोवलन का पश्चाताप है। कन्नगी का उससे जुड़ा अगाध प्रेम भी सामने आता है। मार्ग में महाकाली का एक मंदिर आता है, जहां तीनों यात्री विश्राम के लिए ठहरते हैं। तभी कुछ बंजारा स्त्रियां नृत्य करती हुई मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। एकाएक एक स्त्री के खुले केश सिर के साथ गोल गोल घूमने लगी। उस पर देवी विराजित हुई थी। इस स्त्री ने कन्नगी को देवी घोषित किया। कोवलन कन्नगी इस घटना से विचलित होकर पुनः मदुरई के लिए आगे बढ़ चले। मार्ग में कोवलन को माधवी का एक संदेशवाहक उसकी क्षमा याचना और प्रेम निवेदन के साथ मिला, परंतु अब कोवलन यह तय कर चुका था कि उसके लिए सही रास्ता क्या है। अब वे पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई में थे। साध्वी कविंदी ने अपने परिचित एक ग्वाला परिवार के यहां कन्नगी कोवलन के लिए आश्रय दिलवा दिया। यहां पहुंचकर कोवलन को अपने दाम्पत्य जीवन को गति प्रदान करनी थी। उसने जोड़े में से एक नूपुर को उठाया, पोटली में रखा और बाजार के लिए निकल पड़ा। इस मणि माणिक के जड़ित नूपुर का कोई साधारण सुनार मूल्य नहीं दे सकता था। अंततः कोवलन की तलाश पूरी हुई। वह राजकीय सुनार पांडिय के सम्मुख था। कोवलन के नूपुर को देखते ही सुनार पांडिय स्तब्ध रह गया। बिल्कुल ऐसा ही नूपुर तो महारानी का है, जिसमें से एक की उसने चोरी की है। राजा का शक पांडिय पर है। राज्याधिकारी उससे कितनी बार पूछताछ कर गए हैं। महारानी के चोरी गए नूपुर की खोज चल रही है। ऐसे में यदि वह स्वयं चोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो यह ठीक है कि चोरी उसने ही की है, लेकिन महारानी के नूपुर तो इस अनजान व्यक्ति से मिलेंगे। उसकी जान बच जाएगी, जांच का खतरा टल जाएगा। सुनार के मन का चोर गहरे षड्यंत्र को रचने में लगा हुआ था। उसने राजप्रासाद पहुंचकर राजा को बताया कि रानी के नूपुर का चोर मिल गया है। राजा ने नूपुर लाने की आज्ञा दी, साथ ही यह भी कि यदि वह प्रदान न करे और अजनबी आक्रामक हो जाए तो मार डाला जाए। सैनिक उस पर टूट पड़े। कोवलन कैसे अपने सपने दे देता, कैसे वह कन्नगी की उम्मीदें दे देता। वह संघर्ष करने लगा। इसी मध्य तलवार की नोक उसकी पीठ को चीरते हुए सीने के बाहर निकल गई। कोवलन के मृत शरीर को सैनिकों ने अपने अधिकार में ले लिया। नूपुर की पोटली भी शव की बंद मुट्ठी से छुड़ा ली गई थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही कन्नगी को मिली, वह क्रोध से धधक उठी। वह अपने पास पड़े नूपुर के दूसरे हिस्से को लिए बदहवास राजमहल पहुंची। राजा को धिक्कारते हुए उसने राजधर्म का बोध कराते हुए कोवलन की बेगुनाही को सिद्ध किया। बाहर मदुरई नगर उमड़ा पड़ा था। सभी धिक्कार रहे थे कि राजा से अन्याय हुआ है। कन्नगी अब कोवलन के शव के समक्ष पहुंची। उसकी सांसें लंबी लंबी चल रही थी, आंखें चढ़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो कन्नगी के रूप में साक्षात चामुंडा सम्मुख है। उसने चीख कर कहा, सुने नगर के सभी नर नारी, सुने आकाश के देवी देवता, मेरा अभिशाप है कि यह नगर इसी क्षण जलकर नष्ट हो जाए। सज्जन पतिव्रता स्त्रियां, वृद्ध और शिशुओं को छोड़कर कुछ भी शेष न बचे, सब जलकर राख हो जाए। अगले ही पल राजप्रासाद से लपटें उठने लगी। नगर में भगदड़ मच गई। सर्वत्र चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। जिधर देखो उधर आग लगी थी। नगर जल रहा था। कन्नगी अपनी सुध बुध भुलाए जंगल की ओर चली जा रही थी। वह नष्ट होते मदुरई नगर के लिए संहार की देवी थी, परंतु वन कन्याओं ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा और उल्लास से भर उठी। उनके लिए वह कल्याण करने वाली देवी थी।
कौन थी यह कन्नगी। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।